नमस्कार दोस्तों, विजन सिविल सर्विस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो हमारा यूपी होमगार्ड 2025 की जो वैकेंसी निकली हुई है, लगभग आपका 41,424 वैकेंसी है। इसके सिलेबस के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि हाँ इसमें सिलेबस हमें क्या क्या दिया गया है। सिलेबस जो है वो आपका अपडेटेड है, मतलब यूपी सरकार ने जो सिलेबस जो बनाया हुआ है उसके पीछे के उसके मकसद क्या होगा, क्योंकि बदलते हुए परिदृश्य में जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो भी तो बदल रही है। मीन्स इसमें क्या है, जो आइडिया ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट है और आइडिया और यूपी के उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड करते हुए हमारे पास सिलेबस क्या किया गया है, बनाया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी के बारे में सिलेबस को समझेंगे। सिलेबस को कैसे समझना, मीन्स ये है कि सिलेबस की जो फिलॉसफी है उसको भी हमें जानना क्या है, जरूरी है। तभी चीजों को हम बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भाई इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है, उस पर चर्चा करते हैं कि हमारे पास क्या है, सिलेबस क्या रहा होगा, फिर हम लोग उस पर देखते हैं। हमारे पास जो सिलेबस है यूपी का, वो सिलेबस ये है। हमारे पास जो लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, तो अगर आप उसमें देखेंगे तो सामान्य ज्ञान, उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हमारे पास क्या क्या सब्जेक्ट है उसके बारे में भी हमें देखना है। तो सामान्य ज्ञान के बारे में जो सब्जेक्ट हमें दिया गया है वो दिया गया है। फिर हमारे पास जो प्रश्नों की संख्या है वो कितनी है, 100 है, और कुल अंक भी हमारे पास कितने हैं, 100 ही हैं। ये सभी जो आपके क्वेश्चन होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। मींस उसमें क्या है, आपका जो टिक मारने वाला है वो सिस्टम है। समय जो आपको दिया जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका 2 घंटे का समय होगा। तो समय पर विशेष चीजों को क्या करना है, हमें ध्यान देना है। समय मैनेजमेंट ही एक प्रकार से लाइफ का महत्वपूर्ण एक क्या है, पहलू है। लेकिन अब हम लोग आते हैं, सबसे पहले देखते हैं जो हमारे पास सिलेबस दिया गया है, जो जनरल नॉलेज है, हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, जो हमारे पास सिलेबस है वो क्या है। तो सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है सामान्य ज्ञान में सामान्य विज्ञान। अब आपसे वो विज्ञान नहीं कह रहा है, पूछ रहा है सामान्य विज्ञान। जो एक शिक्षित व्यक्ति है उसे सामान्य विज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। जैसे विभिन्न प्रकार की हमारे पास क्या हो जाएंगी, डिजीजेस वगैरह हो गई, तो उसके बारे में, जैसे वायरस है, विषाणु है, इनके द्वारा होने वाली जो तो है जैसे बीमारियां हो गई। अब इसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट, जो जैसे सामान्य जब आप ज्ञान पढ़ रहे होंगे उसमें से हमारे पास विटामिन हो गई, विटामिन से होने वाले क्या हो गए, रोग हो गए। अब ये जो विटामिन है, मीन्स ये हो गया कि जो हमारे पास संतुलित डाइट है, तो अगर हम जो अपने बच्चों को संतुलित डाइट देंगे तभी तो हमारा जो भारत है वो क्या करेगा, डेवलप करेगा। मीन्स इसमें हमें स्वास्थ्य के बारे में क्या करना है, स्वास्थ्य से रिलेटेड जो चीजें हैं उन पर ध्यान देना है। सामान्य विज्ञान में हमें उन चीजों को पढ़ना है। हमें ऐसा नहीं कि विज्ञान पूरी रटते चले जा रहे हैं, जो सामान्य जीवन में उपयोग होने वाली चीजें हैं उनको हमें पढ़ना है। आगे देखते हैं, कह रहा है भारत का इतिहास। अब जब आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो एक्चुअली में भारत का इतिहास पढ़ना है तो कहां से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो चूंकि हमारा भारत जो है आज का नहीं है, प्राचीनतम भारत है। जो आप देखते हैं जो गोंडवाना लैंड है, जो उसका भाग है, जो पेंजी और पैंथालासा होता है, उसका प्राचीनतम भागों में से है। तो इसका मतलब है हमें जो देखना है प्राचीन मतलब पाषाण काल से लेकर के आधुनिक भारत तक देखना है। तो क्या पूरा का पूरा हमें इतिहास देखना है ना, उसके मेन पॉइंटों को ही क्या करना है, हमको देखना है। जैसे बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, वैदिक धर्म हो गया, जो हमारे पास हमारे पास वेद हैं, पुराण कितने हैं, इन पे थोड़ा हमें क्या करना है,
ध्यान देना है, मतलब कौन कौन सी हमारे पास धार्मिक पुस्तकें हैं उनके बारे में देखते हुए चलना है। ठीक, इधर तो हमारे पास प्राचीन इतिहास हो गया, फिर हमारे पास दिल्ली सल्तनत हो गया, फिर मुगल काल हो गया, और फिर क्या करना है हमें आधुनिक भारत हो गया। अब आधुनिक भारत में भी हमें मॉडर्न जो हम हिस्ट्री देख रहे होंगे उसमें जो हमारे पास फेजेस हैं जिसको 3 भागों में देखा गया है, मतलब हमारे पास जैसे क्या हो गया, उदारवादी चरण हो गया, फिर हमारे पास उग्रवादी चरण हो गया, और फिर हमारे पास गांधीवादी राह हो गया, जिसमें से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन जो आने के चांसेस होते हैं वो गांधीवादी राह से हो गया। तो हमें यह देखना है। और फिर हमारे पास हो गया भारतीय संविधान। अब जब हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं तो एक तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट वाला हो गया कि भारतीय संविधान का जो इतिहास है उसके बारे में देखना है कि कहां कहां कौन कौन से भाई सोर्सेस हैं उसके बारे में देखना है, कहां कहां से हमने उसके जो तो सोर्सेस लिए हुए वो हो गया, भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, और भारतीय संविधान का जो दर्शन वाला पार्ट है, दर्शन वाले पार्ट का मतलब होगा जैसे हमारे पास प्रस्तावना हो गया, मौलिक अधिकार हो गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए, और हमारे पास क्या हो गए मौलिक कर्तव्य हो गए। फिर हमें सरकार देखना है। अब सरकार जो हम लोग देखेंगे इसका मतलब हमारे पास जो संसद है जिसमें से हमारे पास प्रेसिडेंट हो गए और हमारे पास राज्यसभा, लोकसभा, फिर हमें जो राज्य की सरकारें हैं उनके बारे में देखना है, और विविध में भी क्या हमें कुछ देखते हुए चीजें चलनी है। विविध में जैसे हमारे पास पंचायती राज व्यवस्था वगैरह हो गए, उस पर हमें क्या करना है, फोकस करना है। इसका मतलब हमारे भारतीय संविधान में ये देखना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में हमें बहुत ज्यादा डीप में जाने की चीजें नहीं है, जो क्रॉप्स वगैरह हैं जैसे मिनरल्स वगैरह हैं उसमें हमारा भारत का कौन सा स्थान रहा होगा उसके बारे में हमें देखना है। फिर हमारे पास संस्कृति हो गई, ठीक ना, भारतीय कृषि के बारे में देखना है कि हमारे यहां पर जो जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सेक्टर की चीजें हो गई उसके बारे में देखना है। वाणिज्य एवं व्यापार में देखना है। जनसंख्या, जो जनसंख्या है जो हमारे पास तो अभी 2021 वाली जनसंख्या थी तो उसको तो अपडेट होकर के हमारे पास नहीं आया हुआ है, तो 2021 जो हमारे पास 2011 वाली जनसंख्या आंकड़ा है उसी को क्या करना है, हमको देखते हुए चलना है। फिर हमारे पास हो जाएगा कि पर्यावरण हो गया एवं नगरीकरण। पर्यावरण एवं नगरीकरण के बारे में देखना बेसिक रहेगा, बहुत ज्यादा आपका डिटेल नहीं रहेगा हमारे पास। फिर भारत का क्या हो गया, भूगोल। अब यहां पर एक चीज समझनी है, हमसे कह रहा है भारत का भूगोल देखना है, यहां पर कहीं पर आपको विश्व का भूगोल की बात नहीं कर रहा है कि विश्व के भूगोल की बात, थोड़ी में बेसिक जानकारी मिल जाए तो मिल जाए, बस हमें वो देखना है, बाकी ज्यादा नहीं देना है। तो भारत का भूगोल और उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन जो हैं, प्राकृतिक संसाधन का मतलब क्या हो गया, जैसे यहां की नदियां हो गई, यहां पर अगर कहीं पर ऐसे संसाधन है कि कहीं पर हमें कोयला मिल जा रहा है तो कोयला वाले क्षेत्र क्या है, मिट्टी है, सॉइल है, जो सभी संसाधन है उनके बारे में क्या करना है, हमें देखना है। जंगल हो गए, वो सभी चीजें देखेंगे, ठीक ना। फिर हमारे पास उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति एवं सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी हमें चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बारे में हमें विशेष जानकारी होनी चाहिए। ठीक, उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रमुख मेले, चूंकि मेले वगैरह होगी तो भैया गाड़ी किसकी लगनी है, आप ही लोगों की लगनी है कि नहीं लगनी, तो उसको क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कहां कहां पर मेला लगेगा, तो आप लोग सुरक्षा के लिए वहां पर क्या करेंगे, जाएंगे, तो वो तो जानकारी आपको होनी ही चाहिए। सिलेबस को समझना है, क्योंकि आप जिस प्रोसेस, जिस प्रक्रिया के, जिस भर्ती के लिए जा रहे हैं उसी के हिसाब से क्या किया गया है, आपका सिलेबस बनाया गया। तो मेलों के बारे में, त्योहार होगा, मान लो है होली है, दिवाली है, ईद है, इन सब में आपका ही मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, आपको इस प्रशासनिक ढांचे को संभालने का काम जो रहेगा वो आपके पास हो जाएगा। इस कारण से हमें यहां पर देखना है। तो त्योहार हो गए, खेल हो गए, पुरस्कार हो गए, उपलब्धियां होता है। उत्तर प्रदेश में राजस्व मतलब टैक्स वाला हो गया, पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हमें क्या करना चाहिए, जानना चाहिए। फिर हमारे पास हो गया मानवाधिकार, ठीक है ना, जो ह्यूमन राइट्स हो गया। अब हमें ह्यूमन राइट्स के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। बेसिक जानकारी इसलिए होनी चाहिए कि कौन कौन से राइट्स हैं। जैसे हमारे पास जो राइट्स की बात करते हैं, जैसे हमारे पास मौलिक अधिकार होते हैं, तो अगर हम बात करते हैं अधिकारों के, तो एक तो हमारे पास होते हैं
मौलिक अधिकार जो कि हमारे भाग 3 में दिए गए हैं। दूसरे जो हमारे पास होते हैं, जो संसद के द्वारा जो तो पास किए जाते हैं, वो हमारे पास अधिकार होते हैं। कुछ हमारे विधि के द्वारा स्थापित जो होते हैं वो हमारे पास अधिकार होते हैं। कुछ हमारे पास ऐसे अधिकार होते हैं जो मानवाधिकार होते हैं। इसका मतलब ऐसे अधिकार हैं, मानवाधिकार हमारे पास वो अधिकार कहलाते हैं जो किसी भी देश में किसी की सरकार ने दिए हो या न दिए हो, लेकिन मानव होने के नाते उसके पास क्या होते हैं, वो अधिकार होते हैं। वही हमारे पास क्या हो जाएंगे, मानवाधिकार हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या हो गया, अब आपके पास मानवाधिकार है। फिर हमारे पास आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी। जैसे अभी आपने देखा कुछ दिनों के पहले दिल्ली में क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया। तो ये हमारे पास ऐसी जो संवेदनशील मुद्दे हैं उसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। तो बेसिक जानकारी हमें उस पर होनी चाहिए। तो हमारे पास आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के बीच में संबंध, जो हमारे पास भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच में संबंध, जैसे हमारा भारत और नेपाल के बीच में कैसा संबंध है, भारत और मान लो भूटान के बीच में संबंध कैसा है, भारत और बांग्लादेश के साथ में कैसा संबंध है, भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध कैसा है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में संबंध कैसा है, भारत और श्रीलंका के बीच में कैसा संबंध है, भारत और म्यांमार के बीच में कैसा संबंध है, भारत और मालदीव के बीच में हमारा कैसा संबंध है। मींस अपने यहां के जो प्रधानमंत्री हो गए या राष्ट्रपति हो गए, किन किन देशों में उन्होंने विजिट किया हुआ है, वो डेट और तारीख हमें क्या करनी है, याद रखनी है। इसलिए जानना हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि जो सुरक्षा की जो जिम्मेदारी आ रही है वो आप पर भी थोड़ी ना थोड़ी कहीं पर आ रही होगी, जो आपको ऊपर से आदेश मिल रहा होगा उस पर। तो हमें ये जानकारी जानो। फिर राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक विषय, मतलब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान लो हमारे यहाँ के जो राष्ट्रपति हो गए या प्रधानमंत्री हो गए कहीं पर गए हुए हैं, तो क्या प्रधानमंत्री गए तो उनको कोई अवार्ड मिला, या हमारे पास राष्ट्रपति गए तो उनको कोई अवार्ड मिला, या किसी देश के साथ में कौन सा संबंध हो गया, इसके बारे में क्या करना है, हमें ध्यान रखना है। ये चीज हो जाएगी। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों चीजों पर क्या करना है, हमको ध्यान देना होगा। महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संगठन जो हमारे पास हो गए, जैसे WTO हो गया, वर्ल्ड बैंक वगैरह हो गया, इनके जो वर्तमान में कौन अध्यक्ष हैं, इसकी स्थापना क्या हुई, कब हुई, इसका उद्देश्य क्या था, ये चीज हमें क्या करनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। और हमारे पास जो पुरस्कार हो गए और सम्मान हमें याद रखना है। देश, अब हमें देश तो लगभग अगर आप देखोगे अबाउट नियरली 197 है, तो क्या हमें सबकी इनकी जो तो राजधानी और मुद्राएं याद रखनी है? नहीं, हमें सबकी नहीं याद रखनी है। जिस देश से हमारे रिलेशन अच्छे हैं या जिस देश से हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति गए हैं या कहीं पर इशू चल रहा है, उसको क्या करना है, हमको ध्यान देते हुए चलना है। जैसे अगर हम मान लो इधर बात करते हैं तो हमारे पास वो दक्षिण एशिया हो गया या सेंट्रल एशिया हो गया, जैसे हमारे पास अफगानिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, आपका कजाकिस्तान हो गया, इनकी जो हमारे पास ईरान हो गया, इराक हो गया, तुर्की हो गया, सीरिया हो गया, जॉर्डन, इधर जो हमारे पास इजराइल हो गया, इनकी चीजों, इनकी हमें क्या रखनी है, मुद्राएं भी याद रखनी है, प्लस क्या करनी है, इनकी राजधानी वगैरह हमें क्या करना है, थोड़ा याद रखना। मतलब आपको सिर्फ 20 से 25 ऐसे कंट्री है जिनको क्या करना है, आपको याद रखना है। ठीक, तो हमारे पास ये हो गया, मतलब देश, राजधानियां और क्या हो गई, मुद्रा। महत्वपूर्ण दिवस हो गए, जैसे 5 जून हो गया तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब जो महत्वपूर्ण दिवस है तो महत्वपूर्ण दिवस की हमें डेट भी याद रखनी है, प्लस हमें उसकी थीम जो है वो याद रखनी जरूरी होगी। मतलब जैसे तो 2025 हो गया तो 2025 में मान लो अगर कोई आ गई है थीम, ठीक है ना, या उसकी डेट आ गई तो उसकी थीम क्या करनी है, हमें याद रखनी है। अदरवाइज नहीं है तो हम 24 वाली भी देख लेंगे, ये हमें क्या करना है, याद रखना। महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक जो मेन जैसे पुस्तकें जो हो गई, किसी मान लो जो तो फेमस जो पर्सनालिटी है उसकी पुस्तक हो गई, उसको याद रखना है। लेखक हो गए। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन,
अब बात समझो, चूंकि जो अपडेटेड हो रही है हर चीज, क्या हो जा रही, अब मतलब एआई का जमाना आ गया, नए नए तरीके से क्राइम हो रहा है। तो जब नए नए तरीके से क्राइम होगा तो क्राइम जो नए तरीके से हो रहा होगा तो उसको तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा, तभी तो आप क्राइम को क्या कर पाएंगे, पकड़ पाएंगे। इसलिए अपडेट रहना क्या होगा, बहुत जरूरी होगा। इसलिए ये आपके लिए क्या हो गया, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, मतलब जो सोशल मीडिया है उसका कम्युनिकेशन, उसका मिस यूज कैसे किया जाता है, साइबर क्राइम कैसे होता है, उन चीजों को क्या करना है, आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी एवं जनोन्मुखी योजनाएं, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसी कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, महिलाओं के लिए कौन सी योजना चलाई गई हैं, या जो तो शिक्षा के लिए कौन कौन सी योजना चलाई गई हैं, ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो कि कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको हमें क्या करना है, याद रखना है। ठीक, हमारे पास महिला सशक्तिकरण, चूंकि हमारे पास जो वनरेबल्स जो तो है, जो हमारे पास सोसाइटी होती है, जैसे मान लो महिलाएं हो गई, वृद्ध हो गए, मतलब जिनको जो जैसे मान लो 60 साल से ऊपर के हो गए, जिनको जो तो पेंशन वगैरह मिलती है, ऐसे लोगों को हमारे लिए थोड़ा ध्यान। महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के बारे में आत्मनिर्भरता एवं औद्योगिकरण विकास के प्रयास, मतलब आत्मनिर्भरता मतलब व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, और क्या हो गया, औद्योगिक विकास के प्रयास। अब यहां पर देखो औद्योगिक विकास के प्रयास, यहां पर वृद्धि नहीं बोली गई है, क्योंकि विकास और वृद्धि में क्या होता है, अंतर होता है। जो वृद्धि होती है वो संख्यात्मक होती है, जो वृद्धि होती है मतलब जो ग्रोथ होती है वो क्या बताती है, क्वांटिटेटिव होती है, जबकि विकास जो होता है वो क्वालिटेटिव होता है। मतलब जो हमारे पास विकास होता है वो सभी पहलुओं को लेकर के चल रहा होता है, चाहे आपका सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे पर्यावरणीय दृष्टि। तो यहां पर यह चीज समझनी है कि आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता जो होनी चाहिए वो सभी पहलुओं में आपकी होनी चाहिए, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, किसी भी क्षेत्र में हो वो आपका होना जरूरी है। तो प्रयास, ठीक है ना, विकास के प्रयास। प्राकृतिक घटनाएं, नेचुरल फिनोमेना, मतलब प्राकृतिक घटनाएं का मतलब होगा जैसे मान लो कहीं पर जो भूकंप आने के जैसे चांसेस होते हैं, तो क्या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भूकंप आने के क्षेत्र हैं, तो उत्तर प्रदेश का जो नॉर्थ बेल्ट है उधर क्या ऐसी कोई संभावनाएं हैं जो प्राकृतिक घटनाएं हो जाती हैं। जैसे प्राकृतिक घटनाओं में कहीं पर बम, मतलब जैसे दूसरी तो जो तो है ह्यूमन नेचुरल की हो गई, और बहुत सी ऐसी घटनाएं हो जाती है, जैसे कहीं पर मान लो बाढ़ आ जाए तो उसको कैसे आप जो संभाले, कहीं पर सूखा हो गया तो उसको, तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इनको आप कैसे संभालेंगे, जब आपकी वहां पर ड्यूटी लगी होगी तो आप कैसे करें, ये चीजें क्या करनी है आपको समझनी। महत्वपूर्ण सम्मेलन एवं क्या हो गया, समारोह हो गया। ये आपका सिलेबस है जो क्या किया गया है आपको बताया गया। सिलेबस लगभग ये मान लीजिए, ये सिलेबस अच्छे से अगर आप कंप्लीट करेंगे तो 3 मंथ में क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हमारे यहां पे आपको रेगुलर क्लास लगभग 4 घंटे की रेगुलर क्लास करेंगे। 3 मंथ के लगभग क्या करेंगे, हम पूरा का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराएंगे। सिलेबस हम आपका कंप्लीट ही नहीं कराएंगे, हर एक पॉइंट को हम आपको क्या करेंगे, समझाएंगे। जब तक आप समझ नहीं लेंगे, जब तक आप चीजों को रट नहीं लेंगे, रटा नहीं देंगे, आपको क्लास से बाहर नहीं जाने दिया गया। ये जो आपको हम लोगों ने जो बनाया हुआ है, ये चलाया हुआ है, ये जो हमारी पूरी टीम जो तो है वर्क करेगी, जिसमें से हमारे सर जो हैं ये भी कुछ जो तो है सब्जेक्ट को देखेंगे, एक मैडम है वो भी देखेंगे। तो हम लोग लगातार, अगर मान लो पेपर जल्दी होता है तो फिर 6-6 घंटे हम आप लोगों को ले देंगे, लेकिन सिलेक्शन जो होगा वो यहीं से होगा, क्योंकि विजन ही रखा है कि होम गार्ड में जितने बच्चे होंगे उनका हम सबका सिलेक्शन कराएंगे। यही हमारा ध्येय है, यही हमारा उद्देश्य है। इसी विजन के साथ में हम लोग आगे की रणनीति बनाने के लिए तैयार हैं। तो आप आइए और विजन सिविल सर्विस में क्या करिए, ज्वाइन करिए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे जो एक व्हाट्सएप नंबर है आप इस पर भी फोन कर सकते हैं, 8545829896 है।
आप अगर सफलता चाहते हैं तो इस पे ज्वाइन करिए। ये मैं 100% गारंटी कह रहा हूं कि हम आपका सिलेक्शन कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।